नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित धर्म की आर शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली और उन प्रश्नावली में शामिल किए गए प्रश्नों को समझेंगे और फिर उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें कि इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उनके संभावित उत्तर क्या होंगे। तो इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं वो मौखिक हैं और मौखिक के प्रत्येक सवाल के जवाब 1 से 2 पंक्तियों में देने हैं। तो इस प्रकार देखते हैं, मौखिक का जो पहला सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है कि आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म के नाम पर आज उत्पात एवं आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म के नाम पर आज उत्पात एवं आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल को देखें तो दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। सवाल समझ पा रहे हैं। सवाल है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। क्लियर। अब इसके तीसरे सवाल को देखें तो तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन कौन सा दिन सबसे बुरा था। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जब स्वाधीनता के लिए मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई थी। लेखक के अनुसार वह दिन सबसे बुरा था। सवाल है, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जब स्वाधीनता के लिए मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई थी। लेखक के अनुसार वह दिन सबसे बुरा था। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल को देखें तो चौथा सवाल में पूछा जा रहा है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, साधारण आदमी तक के मन में यह बात बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान दे देना भी उचित है। सवाल है कि साधारण से साधारण आदमी के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, साधारण आदमी तक के मन में यह बात बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान दे देना भी उचित है। क्लियर। अब इसके पाँचवें प्रश्न को देखें तो पाँचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म के 2 स्पष्ट चिन्ह हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं, ये सवाल है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म के 2 स्पष्ट चिन्ह हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार। क्लियर। अब इस पाठ के खंड क के जो सबसे पहले सवाल हैं, चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। ये खंड क, इस पाठ के खंड क के पहला सवाल, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, चलते पुरजे अर्थात तेज तर्रार लोग अपने स्वार्थ एवं अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, चलते पुरजे अर्थात तेज तर्रार लोग अपने स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षा
की पूर्ति के लिए लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल को देखें तो दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे चालाक आदमी लोगों की धर्म के प्रति अटूट आस्था का अनुचित लाभ उठाते हैं। स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे धार्मिक आस्था वाले लोगों को आपस में लड़वाकर मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। जवाब एक बार फिर समझे। सवाल है कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे चालाक आदमी लोगों की धर्म के प्रति अटूट आस्था का अनुचित लाभ उठाते हैं। स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे धार्मिक आस्था वाले लोगों को आपस में लड़वाकर उन्हें मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा, सवाल ये है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे धार्मिक आडंबर के पीछे अनैतिक कार्यों को करने के धर्म को आने वाला समय कभी टिकने नहीं देगा। अगर कुछ सोचते हैं कि अगर धर्म की आड़ में वे हर तरह के अनैतिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वे गलत सोचते हैं, कारण आने वाले समय में इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल भी नहीं होगी। सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे धार्मिक आडंबर के पीछे अनैतिक कार्यों को करने के धर्म को आने वाला समय कभी नहीं टिकने देगा। अगर कुछ सोचते हैं कि धार्मिक आड़ में वे हर तरह के अनैतिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वे गलत सोचते हैं, कारण आने वाले समय में इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों की सहभागिता को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है। क्लियर। अब इसके पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पश्चिम के देशों में धनी और निर्धनों के बीच घोर आर्थिक विषमता है। वहाँ धन का लालच देकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पश्चिम के देशों में धनी और निर्धनों के बीच घोर आर्थिक विषमता है। वहाँ धन का लालच देकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। क्लियर। छठे सवाल में कहा जा रहा है कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। सवाल एक बार फिर समझे। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लामज़हब या नास्तिक लोग, जिनका आचरण अच्छा है, जो सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, वे धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लामज़हब या नास्तिक लोग, जिनका आचरण अच्छा है, जो सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, वे धार्मिक लोगों से अच्छे होते हैं, अर्थात अधिक अच्छे होते हैं। क्लियर। अब खंड ख के कुछ सवाल हैं सामने हैं और इस खंड के सभी प्रश्नों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने हैं।
तो इसके जो पहले सवाल है उसमें देखते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। सवाल एक बार फिर समझे, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले व्यापार को रोकने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। भोले भाले लोगों को धार्मिक ठेकेदारों की असलियत बताना होगा, जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों का धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। सवाल एक बार फिर समझें। सवाल है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले व्यापार को रोकने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। भोले वाले लोगों को धार्मिक ठेकेदारों की असलियत बताना होगा, जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय अब बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल हैं कि बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, बुद्धि की मार से लेखक का मतलब लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें से है। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। खुद के प्रभुत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों के मन में एक दूसरे के विरुद्ध न केवल अविश्वास पैदा किया जाता है, बल्कि जहर भी भरा जाता है। सवाल एक बार फिर समझें। सवाल है, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो इसके संबंध में, इसके जवाब में आप लिखेंगे, बुद्धि की मार से लेखक का मतलब लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरने से है कि वे उनके अनुसार काम करने लगे। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। खुद के प्रभुत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों के मन में एक दूसरे के विरुद्ध न केवल अविश्वास पैदा किया जाता है, बल्कि जहर भी भर दिया जाता है। क्लियर। तीसरा सवाल है कि लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लेखक की माने, यहाँ जी हो गया, मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लेंगे। लेखक की माने तो धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक दूसरों का कल्याण निहित हो। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए तथा धार्मिक भावना मनुष्यता को बढ़ाने वाली हो। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लेखक की माने, यहाँ जी हो गया, मिसप्रिंट है, उसको आप सही कर लेंगे। सही करके आप लिखेंगे, लेखक की माने तो धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक दूसरे का कल्याण निहित हो। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने तथा पूजा पाठ की विधि अपनाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। धार्मिक भावना मनुष्यता को बढ़ाने वाली हो। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को विशेष महत्व देते थे। वे एक कदम भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलते थे। उनके धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक कट्टरता के वे घोर विरोधी थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। क्लियर। अब इसके पांचवें सवाल हैं, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर अथवा प्रार्थना करके हम अनैतिक एवं अनुचित कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। दूसरों का अहित अथवा बेईमानी
स्वयं के लिए भी नुकसानदेह है। यहाँ किए हो गया, उसको आप सही कर लेंगे। स्वयं के लिए भी नुकसानदेह है। आने वाला समय ऐसे धर्मों को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में ज़रूरी है कि स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाया जाए। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म की कल्पना असंभव है। सवाल एक बार फिर समझे। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर अथवा प्रार्थना करके हम अनैतिक एवं अनुचित कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। दूसरों का अहित अथवा बेईमानी स्वयं के लिए भी नुकसानदेह है। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में ज़रूरी है कि स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाया जाए। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म की कल्पना असंभव है। क्लियर? अब खंड ग के पहले सवाल जो हैं इसमें आपको आशय स्पष्ट करने हैं। कहते हैं कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। तो इन पंक्तियों के आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की विशेष शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जो कहा जाता है वह उसी काम को करता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती है। इसे एक बार फिर देखें। पंक्ति है कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की विशेष शक्ति नहीं होती है। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जो कहा जाता है वह उसी काम को करता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। क्लियर? अब इसके दूसरे सवाल में फिर भाव स्पष्ट करने आपको। इसमें कहा जा रहा है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर साधारण लोगों के दिमाग में तरह तरह की विरोधाभासी बातें भरकर उसे धर्मांध बना देते हैं। फिर धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर इन धर्मांध लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ा दिया जाता है और स्वयं उनका मसीहा बन बैठते हैं। इसको एक बार फिर समझे। पंक्ति है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर साधारण लोगों के दिमाग में तरह तरह की विरोधाभासी बातें भरकर उसे धर्मांध बना देते हैं। फिर धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर इन धर्मांध लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ा दिया जाता है और स्वयं उनका मसीहा बन बैठते हैं। क्लियर? अब इसके तीसरे सवाल में जिसके भाव स्पष्ट करने हैं उसमें पंक्ति है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो इसके ये भाव स्पष्ट करने हैं और इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाला समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। शुद्ध आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान की जाएगी। इसे एक बार फिर समझे। पंक्ति है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी पर आपका आचरण होगी। इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाला समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा।
शुद्ध आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान होगी। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल हैं, और चौथे सवाल में जो पंक्तियाँ दी गई उनके भी भाव स्पष्ट करने हैं। पंक्ति है, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, तथाकथित धार्मिक ठेकेदार साधारण लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को न केवल सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं अपितु दूसरों को भी समझाते भी हैं। ऐसे लोगों से ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को अवश्य सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो, अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। इसे एक बार फिर समझें। पंक्ति एक, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, तथाकथित धार्मिक ठेकेदार साधारण लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को न केवल सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं अपितु दूसरों को भी समझाते हैं। ऐसे लोग से ईश्वर कहते हैं, तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को अवश्य सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो, अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। क्लियर। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित धर्म की आड़ शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।